बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ धुआंधार गोश्त की रेसिपी। जितनी ज़्यादा सिंपल है लेकिन उतनी ही ज़्यादा टेस्ट में बेहतरीन है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट के साथ और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हम इसको बीफ में बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बीफ की बोटियाँ हैं तकरीबन 1 किलो करीब। आप इसको मटन में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया 1 किलो बीफ और यहाँ पर हमारे पास 2 दरमियाने साइज़ की अनियन है, जिसको हम थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना लिए। आधा कप ऑयल है, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और यहाँ पर हमारे पास 4 से 5 सफ़ेद इलायची। सॉल्ट हमारे पास है 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर है और 1 टेबलस्पून ही हमारे पास धनिया पाउडर है। तो सिंपल हम सारी चीज़ों को गोश्त में ऐड करेंगे, उसमें 2 गिलास पानी डालेंगे और इसको कुक होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर हमने ले लिए 1 अदद कढ़ाई और इसमें हम डाल देंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे गोश्त, साथ ही हम इसमें डाल देंगे अनियन का पेस्ट जो हमने पीस के रखा हुआ है थोड़ा सा, और अदरक लहसुन, नमक मिर्च और धनिया पाउडर, सफ़ेद इलायची, ये सारी चीज़ हम इसको डालेंगे और इसको पानी डाल के कवर करके रख देंगे 1 घंटे के लिए, जब तक कि ये अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। तो हम इसको कवर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। बस अब हम इसमें डाल देंगे पानी, 2 गिलास पानी डाल लें। आप अपने हिसाब से जितनी जल्दी आपका गोश्त गलता है उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो मेरा गोश्त तकरीबन 1 घंटा लेगा, तो मैंने उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड कर दिए और बस मैं इसको कवर कर दूँगी 1 घंटे के लिए और उसके बाद हम बीच में चेक करते रहेंगे और जैसे ही हमारा गोश्त गलेगा तो इसका हमें सारा पानी ड्राई करना है। तो देखें यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और जब तक हमारा पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और गोश्त अच्छे से गल नहीं जाता, उस वक़्त तक हम इसको कुक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा गोश्त गल चुका है, तकरीबन 1 घंटा लगा है इसको गलने में। तो इसमें अभी भी थोड़ा-थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो हमें इसको थोड़ा-सा और ड्राई करना है ताकि हमारा जो ऑयल है वो सारा सेपरेट हो जाए। तो मैं इसको 2 से 3 मिनट के लिए और कवर करके कुक करूँगी और फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया ताकि जितना भी ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए। साइड में हमने एक कोयले को भी गर्म करने के लिए, जलाने के लिए रख दिया है, क्योंकि हमें इसको कोयले का स्मोक देना है। तो यहाँ पर हमने सर्विंग डिश ले लिया, हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस अब हम सर्विंग डिश में डाल लें, उसी डिश में हमें सर्व करना है, उसी में हम इसको कोयले का स्मोक भी देंगे। तो ऐसी डिश यूज़ कीजिएगा जिसमें आप आराम से कोयले का स्मोक भी दे सकें और उसको कवर करके रख सकें। तो यहाँ पर हमने डाल दिया गोश्त, अच्छे से हम इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने गोश्त को बहुत अच्छे से सेट कर दिया। अब हमने ले लिया आधा कप दही, जिसको हमने फेंट लिया था। अब हम इसकी दही की लेयर लगा रहे हैं एक अच्छे से और उसको हम हल्का-हल्का सा नीचे की तरफ स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा-सा फैला देंगे ताकि दही जो है वो नीचे तक गोश्त में चला जाए। तो हल्के-हल्के से हम स्पून की मदद से इसको सेट करेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लच्छा की हुई प्याज़। तो तकरीबन एक हमने बड़े साइज़ की प्याज़ को लच्छे में कट करके रखा हुआ है। तो अब हम इसके ऊपर एक लेयर लगाएँगे प्याज़ की। तो देखिए यहाँ पर हमने लेयर लगा दी अच्छे से प्याज़ की। तो जितनी आपको ज़्यादा पसंद है अगर, तो आप थोड़ी सी ज़्यादा प्याज़ भी डाल सकते हैं। तो मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज़ को डाल दिया था और इसमें हम 2 से 3 हरी मिर्चें कट करके डाल लें और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ऊपर से कटा हुआ पुदीना फ्रेश। तो पुदीने से बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। धुआँ दही गोश्त में बहुत ज़रूरी होता है पुदीना डालना। तो मैंने इसमें पुदीना भी डाल दिया। अब हम इसमें रख देंगे फॉयल पेपर और ऊपर से हम रखेंगे इस पे धधकता हुआ कोयला और इसको हम स्मोक देंगे, थोड़ा-सा ऑयल डाल देंगे और फ़ौरन इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो मैं इस पे डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून करीब मैंने ऑयल डाल दिया और मैं फ़ौरन इसको कवर कर दूँगी और यहाँ पर अच्छा-सा इसमें धुआँ भर गया है। इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद हमारा मज़ेदार सा धुआँ-दही गोश्त रेडी है। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बहुत ही सिंपल सी है, बहुत ही कम इंग्रीडिएंट्स के साथ मैंने इसको बनाया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।